सुप्रभात मित्रों। आज पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था महास्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, महास्वर सूत्र कितने हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं। और अब आज हम पढ़ेंगे वर्ण क्या है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग समझते हैं। वर्ण को का दूसरा नाम अक्षर भी होता है, तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण अर्थात नाश ना हो, वह क्या है, अक्षर या वर्ण है। अब आगे देखेंगे हम परिभाषा के तौर पर वर्ण की परिभाषा क्या हो सकती है। तो मुंह से निकली हुई वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किया जा सके अर्थात विभाजित ना किया जा सके, वह अक्षर या वर्ण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे आ, ई, उ, का, खा, गा इत्यादि बहुत सारे स्वर व्यंजन हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ण या अक्षर के भेद कितने हैं। तो वर्ण के दो प्रकार हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के दो प्रकार हैं। पहला स्वर या अच, दूसरा व्यंजन या हल। अब स्वर को अच क्यों कहते हैं? अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में क्या है, सारे स्वर आते हैं। अगर आपको प्रत्याहार का ज्ञान ना हो तो आप पिछले वीडियो में जा करके महास्वर सूत्र क्या होता है, उससे प्रत्याहार कैसे बनते हैं, इसकी जानकारी कर लीजिएगा। तो अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सारे स्वर हैं आते हैं, इसलिए इसको अच भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, व्यंजन। व्यंजन को हल कहते हैं। हल क्या है? हल भी प्रत्याहार है। हा से ला तक सारे व्यंजन आ जाते हैं महास्वर सूत्र में, इसलिए इसका नाम हल व्यंजन या हल कह देते हैं। तो वर्ण के दो भेद हैं, स्वर या अच, स्वर और व्यंजन। अब हम देखेंगे आगे स्वर क्या है, स्वर की परिभाषा। तो स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी दूसरे या अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। फिर से देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे या अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। उदाहरण, स्वर का अर्थ बोलते हैं मात्रा। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर है। ये अच प्रत्याहार में आते भी हैं। और दूसरा व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन की परिभाषा हम देखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर से देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे का। अब का क्या है? दो वर्णों से मिलकर बना है, अकेले नहीं है। का अलग अलग करेंगे, खंड करेंगे। का धन आ, का कहकर आ निकलता है, का। खा भी खा धन आ, गा भी गा धन आ, घा भी घा धन आ। ऐसे सारे व्यंजन जो है क्या किसी न किसी स्वर से बोले जाते हैं, उसकी मदद से। और स्वर क्या होते हैं? इनमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, स्वयं उच्चारित होते हैं, ये अपने में स्वतंत्र होते हैं। तो हम लोग स्वर और व्यंजन की अभी तक पढ़े। अगर आपको न समझ में आए तो इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे नई नई वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके बाद अगली वीडियो में स्वर के कितने भेद हैं और व्यंजन के कितने भेद हैं उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।